हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास की मैथ्स का चैप्टर 1 सेट पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सेट्स क्या होता है। सबसे पहले है व्हाट इज सेट। तो सेट को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि सेट का हमारे एवरीडे लाइफ में कहाँ यूज होता है। तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे आप एक मॉल जाते हो और मॉल में कोई भी चीज जो है, सामान जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, एक रो में क्या होता है, अरेंज्ड होता है। एक ही जगह आपको एक वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेगा, फिर दूसरी जगह वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेगा। ऐसे नहीं है कि मिक्स होता है, एक सेपरेटेड होते हैं ऑब्जेक्ट्स आपके मॉल में। तो वो आपको क्या होती है, सुविधा होती है चीजों को लेने में, फाइंड करने में। सेम थिंग यहाँ मैथ्स में भी सेट की में यही आपको देखना है। आपको जब चीजों को डिफाइन करना है तो सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, आपको कलेक्शन बनाना है। एवरीडे लाइफ में जैसे पैक ऑफ कार्ड्स हो गया, कलेक्शन ऑफ पैक ऑफ कार्ड्स, या अ क्रिकेट टीम हो गया, अ क्राउड ऑफ पीपल्स हो गया। तो ये क्या है, एक कलेक्शन है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट की। ठीक है, पर ये तो एवरीडे लाइफ की है। एवरीडे लाइफ में कुछ चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती है, कुछ चीजें सेम रहती है। तो हम यहाँ वही चीज पढ़ेंगे जो क्या करेगी, डेफिनेशन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली बात की सेट को दिया किसने था, इस थ्योरी को फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया या किसने डेवलप किया। तो जर्मन मैथमेटिशियन है जॉर्ज कैंटर, जिन्होंने 1845 से 1980 के टाइम में वर्क कर रहे थे ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के प्रॉब्लम्स के ऊपर। फर्स्ट टाइम उन्होंने सेट को उसी टाइम क्या किया, एनकाउंटर किया, मतलब बताया, इसके बारे में थ्योरी दी। और उन्होंने ये, अगर हम देखें तो इस सेट का हमारे मैथ्स के अदर ब्रांचेस में भी इसका यूज है। जैसे हमारे फंक्शन एंड रिलेशन हो गए, जो 12th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा एंड 11th में भी है। पर 11th में उसका बेसिक है बस। हाँ, आपको 12th में देखने को मिलेगा। प्रोबेबिलिटी होगी, 12th की प्रोबेबिलिटी में सेट का बहुत यूज है। उसके बाद आपकी ज्योमेट्री होगी, सीक्वेंस होगी, यहाँ तक कि जब आप ग्रेजुएशन में मैथ्स लेते हो तो वहाँ भी आपको सेट्स को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो बेसिक है तो हम इसको समझते हैं और इजी है, आपको समझ आ जाएगा। तो जॉर्ज कैंटर ने फर्स्ट टाइम इसे डेवलप किया था। अब देखते हैं सेट क्या होता है। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है किसी भी वन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही एक कैटेगरी, एक सेट में रखा जाएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। उनकी क्या होगी, एक डेफिनेशन होगी पर्टिकुलर काइंड की, और वो क्या होगी, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होगी, सेम होगी वो। जैसे आपके लिए जो डेफिनेशन होगी वही मेरे लिए होनी चाहिए, तभी वो सेट की कैटेगरी में आएगा। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। सबसे पहले लिखा है टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्टर्स। अब ये ब्यूटीफुल एक्टर्स की बात हो रही है, तो मेरे लिए कोई और एक्टर्स ब्यूटीफुल होगा तो आपके लिए कोई और होगा। तो यहाँ क्या होगी, वेरिएशन होगी, चेंज आ गई पर्सन टू पर्सन। तो क्या ये सेट है, तो नहीं, ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरह टॉप 5 यूट्यूब चैनल यू लाइक, जो आपको पसंद है यूट्यूब चैनल, टॉप मोस्ट 5, वो आपके लिए अलग हो सकती है और मेरे लिए अलग हो सकती है। ठीक है, तो इस ये भी क्या है, सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने थर्ड बोला, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 में आपके लिए और मेरे लिए सेम ही होगा। जैसे अगर हम ऑड नेचुरल की बात करें तो 1, 3, 5, 7 और 9, ये ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10। इतने ही है, ये फिक्स है। क्या है, ये फिक्स है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो ये क्या है, ये सेट है आपके। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 25। 25 से कम जो मल्टीपल है आपका 5 का, वो क्या है, वो है 5, 10, 15, 20। तो ये भी फिक्स है आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो ये क्या है, सेट है। इट मीन्स जहां पर एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हो, जहां एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेफिनेशन शो हो रहा हो, तो वो सेट हो जाएगा आपका। ठीक है, टॉप टैलेंटेड क्रिकेटर्स क्या हो सकता है इंडिया का, टॉप टैलेंटेड क्रिकेटर सबके लिए सेम, तो नहीं, ये भी सेम आपका सेट नहीं है। प्राइम नंबर लेस देन 7, 7 से लेस प्राइम नंबर है 2, 3, 5। ठीक है, तो ये फिक्स है, तो ये क्या होगी, सेट हो गया आपके। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 का जब सॉल्यूशन अब करते हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 4 हो जाएगा और रिजल्ट आपको मिलेगा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो ये प्लस माइनस 2 में दो ही एक्स के एलिमेंट है, एक प्लस 2 है और एक माइनस 2 है। ये आप भी जब सॉल्व करोगे तो आपके लिए सेम होगा और मेरे लिए सेम होगा। तो ये क्या है, सेट है आपका, ठीक है। अब बेस्ट स्कूल्स इन योर सिटी, सिटी में, आपके सिटी में जो बेस्ट स्कूल है वो आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है। भाई यहाँ पे वेरी तो करेगी ना कि पैसे भी मैटर करते हैं, किसके पास कितना है, तो उसके हिसाब से ये क्या है, आपके सेट नहीं है। अब आएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे? टाइप्स ऑफ सेट अगर देखें हम, टाइप्स ऑफ सेट में दो आएंगे। एक आएगा आपका टैब्यूलर फॉर्म, टैब्यूलर फॉर्म, इसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे, उससे पहले हम ये देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सेट को क्या करना पड़ेगा? रिप्रेजेंट अ सेट कैपिटल लेटर में। किसमें हम करेंगे? कैपिटल लेटर में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ए बी सी डी एंड डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में जैसे कि मैंने बताया आपको कैपिटल लेटर का यूज होगा, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सेट्स ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 10 है, लेस देन 10, ठीक है। 10 से लेस वाले नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाना है, तो उसको सेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले हम सेट में जो रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ध्यान देना, कैपिटल में रिप्रेजेंट करेंगे सेट को, इक्वल्स टू, पहले हम नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लेस देन 10 आपके नेचुरल नंबर्स हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इनके बीच में आपको कॉमा से रिप्रेजेंट करना होगा। और हाँ, इन सारे जो नंबर्स को हमने लिखा है, तो सेट में इस नंबर्स को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर्स आप कह सकते हो, पर मोस्ट यूज जो होता है ज्यादातर वो एलिमेंट होता है, तो हम एलिमेंट यूज करेंगे। सेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं इनको हम कैसे बुलाएंगे? एलिमेंट्स बुलाएंगे इन्हें, और इनको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे विद इन कर्ली ब्रेसेस। इट मीन्स सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन कर्ली ब्रैकेट, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर। तो ये क्या है? सेट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये टैब्यूलर फॉर्म है, इट मीन्स रोस्टर फॉर्म है। लेकिन जब इसी चीज को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है? टैब्यूलर फॉर्म, या फिर हम इसको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म है। इसी चीज को, ये जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर मैंने लिखा है लेस देन 10, इसी को जब मुझे सेट में, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सेम चीज, कैपिटल लेटर लिखेंगे, ठीक है, विद इन कर्ली ब्रेसेस हम लिखेंगे। और इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? नेचुरल नंबर कॉमन प्रॉपर्टी है। हम ऐसे ही किसी भी चीज को नहीं लिख सकते सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए उनमें। तो कॉमन प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स। इस चीज को, इस साइन को हम कॉलन कहते हैं इंग्लिश में, बट यहाँ पे हम इसको सच दैट यूज करेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज natural number, x such that x is natural number less than 10। एक तो ये तरीका है शो करने का। दूसरा तरीका क्या है? इसी चीज को, x such that x equals to n, क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू n, where n belongs to natural number and n
वेयर n ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10, सॉरी लेस देन 10। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे दूसरे तरीके में कि x सच दैट x इक्वल्स टू n, x सच दैट x इक्वल्स टू n, वेयर n, जो ये n है, ये क्या है, सभी के सभी n है, क्या है ये n है, ये सभी के सभी n जो है ये सभी के सभी नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। और ये जो n है वो किन के बीच में, 1 से बराबर, 1 के बराबर और 1 से बड़ी है, लेकिन 10 से छोटी है। 10 से छोटी का मतलब 9 तक है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये जब ही हो पाएगा जब क्या होगी, इनके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि मुझे बताओ इवन नेचुरल नंबर्स को शो करना है, तो इवन नेचुरल नंबर में क्या लिखूंगी, x such that x equals to n where, सॉरी 2n, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 2n, क्योंकि आपको पता है इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से मल्टीपल होते हैं। तो x such that x equals to 2n where n belongs to natural number and n equals to and greater than 1 and less than, आप यहाँ पे ले सकते हो। हाँ, यहाँ पर आप अगर फिक्स करते हो कि हमें यहाँ तक लेना है तो हम इसको ले लेते हैं लेस देन इक्वल्स टू 10 तक, कि मुझे इवन नेचुरल नंबर चाहिए बट 10 तक चाहिए। तो 10 तक में आपको पता है इवन नेचुरल नंबर, जब इसी चीज को मैं सेट रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी तो इसको ऐसे लिखूंगी 2, 4, 6, 8 और 10, ये लिखूंगी अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसे। ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। तो ये दो तरीके हैं इसको लिखने के, सेट बिल्डर फॉर्म और एक है टेबुलर फॉर्म। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। लेकिन इसके साथ कुछ नोट्स है। नोट्स क्या है, जो सेट आपका रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में कुछ बातें ध्यान देनी है। जैसे जो नंबर्स होते हैं, आपके एलिमेंट्स होते हैं रोस्टर फॉर्म में, उनके ऑर्डर या उनके पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 यहीं पर होगा, 2 यहीं पर होगा, 3, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 9, 8, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ऑर्डर चेंज हो सकता है आपका सेट के एलिमेंट्स का। ठीक है, इसको बोलते हैं कि एलिमेंट्स इन द रोस्टर फॉर्म इज इममटेरियल, मतलब जो एलिमेंट की जो पोजीशन है वो ऑर्डर जो है चेंज हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज, एक और मैं अभी क्वेश्चंस एग्जांपल लूंगी वर्ड से रिलेटेड। पहले मैं इसे इरेज कर लेती हूँ तब। ये सभी क्लियर हुए, और अगर क्लियर है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो देखते हैं हम इसे। एक और एग्जांपल है, वो वर्ड अल्फाबेट से रिलेटेड है आपका। ठीक है, अल्फाबेट रोस्टर फॉर्म में ही होगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, द वर्ड आपका स्कूल है। ठीक है, स्कूल है, ये वर्ड जो स्कूल है, इनमें जितने भी लेटर्स हैं वो क्या है, आपके कैपिटल लेटर में है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट में, तो जब वर्ड का जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेट में, तो हमें ध्यान देना है कि फर्स्ट पॉइंट कि लेटर्स आपके रिपीट नहीं होने चाहिए, लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, तो इसमें आपके ओ जो लेटर है वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हम इसको जब लिखेंगे तो वो एक बार ही लिखेंगे, कॉमा सेपरेट करेंगे। और ये जब स्पेसिफिक वर्ड दे दिया जाए क्वेश्चन में ही विद कैपिटल लेटर, तो आपको भी सेट में कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करना है। अदरवाइज एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल लूंगी वॉवल से रिलेटेड, इसको मैं और एक तरीके से लिख के दिखाती हूँ। एक तो ये रहा ऑर्डर में, अब हम क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, CHOSL ऐसे लिख सकते हैं, तो हाँ जी ये लिख सकते हैं। ये ऑर्डर चेंज हो गया है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ऑर्डर कैन नॉट बी मैटर। ठीक है, इममटेरियल होता है आपका ऑर्डर। तो ये हमारे क्या है, एक वर्ड जो है हमारा, वर्ड के अल्फाबेट को हम सेट टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं और रिपीट नहीं होना चाहिए लेटर, मेन चीज ये है। एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। ठीक है, वॉवल लेटर्स का। तो जब मैं वॉवल्स लेटर का कलेक्शन लिख रही हूँ, तो एग्जाम्पल में जैसे सी दूसरा सेट ले लेती हूँ, तो जब मैं इस वॉवल लेटर्स को लिखूंगी जो 5 ही होते हैं आपके,
वो क्या है, वो स्मॉल लेटर में आएंगे आपके, वो क्या आएंगे, स्मॉल लेटर में। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और यहाँ पे इसने बोल दिया वोवल लेटर, लेकिन यहाँ पर हमें वर्ड ही गिवन है और वर्ड ही कैपिटल लेटर में गिवन है, तो इसको हम एज इट इज कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, बट रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए सेम लेटर की, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा आपको कि लेटर आपके एलिमेंट स्मॉल लेटर में होने चाहिए, बट जब वर्ड आ जाए आपके पास क्वेश्चन में ही कैपिटल लेटर में, तो उसको आप कैपिटल लेटर में ही लिखोगे, बट आपके लेटर रिपीट नहीं होने चाहिए। और सेट बिल्डर फॉर्म में आपके क्या होने चाहिए, कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आप इसको इसमें शो कर सकते हो। तो अब देखते हैं हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब क्या होता है। बिलोंग टू अगर हम अपने आप को डेली लाइफ में कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो जैसे कि कहते हैं कि द पर्सन बिलोंग्स टू दिस प्लेस, तो बिलोंग्स टू का मतलब वो पर्सन क्या है, उस जगह से, उस जगह का है, उस प्लेस का है, ठीक है। तो इसी तरह मैथ्स में भी आपको क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था एलिमेंट, एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक सेट लिया ए, जिसमें मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एक सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो एलिमेंट है बिलोंग्स टू, अगर मुझे समझना है तो कैसे समझेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए यहाँ पर, आपको क्वेश्चंस दिए हैं, क्या ये बिलोंग्स करते हैं इस सेट से। बिलोंग्स का मतलब वो नंबर्स उस सेट के अंदर मौजूद है ये नहीं है, प्रेजेंट है ये नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने एग्जांपल, अब बताने हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो इस सेट से, वो इस सेट से बिलोंग करते ही नहीं, ये इट मींस ये जो डिजिट्स हैं, ये नंबर्स हैं, वो इस सेट में प्रेजेंट है ये नहीं। तो आपको ध्यान देना है, 8 क्या 8 इस ए सेट में है कहीं पर प्रेजेंट, तो नहीं है, तो ये इसको बिलोंग्स नहीं करता, ठीक है। इसी तरह 9 इस सेट में नहीं है, तो ये बिलोंग्स नहीं करता, ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, लेकिन जो बिलोंग्स करता है उसके लिए ये सिंपली क्या है, सी है और उसमें इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ये क्या है, बिलोंग्स टू का सिंबल है, ठीक है। 7 बिलोंग करता है इसमें, तो नहीं, तो ये नॉट बिलोंग्स टू है। 5 बिलोंग करता है, तो हाँ जी करता है। 0 बिलोंग करता है, नहीं, तो ये नॉट बिलोंग्स। बिलोंग का मतलब है वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट, उस सेट में प्रेजेंट है ये नहीं, गिवन सेट में, ठीक है। ये तो समझ लिया, पर ये बिलोंग्स टू जो है एक ग्रीक वर्ड है, क्या वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक में इसको बोलते हैं एप्साइलन, क्या बोलते हैं इसको, एप्साइलन, ठीक है। इट मींस जो एलिमेंट ऑफ सेट है, क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट जो है बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू, किसी भी सेट का एलिमेंट बिलोंग करता है उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेट से जिससे जिसमें वो है प्रेजेंट, ठीक है, तो वो बिलोंग्स टू के अंदर आ जाएगा। इनको समझने के बाद अब एक छोटा सा टॉपिक है, और वो है आपके पॉपुलर, क्या है, पॉपुलर सिम मैथमेटिकल, आप कह सकते हो नंबर्स हैं, ठीक है, मैथमेटिकल सेट्स कह सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल सेट्स हैं। अब इसको समझने के लिए हमें रियल नंबर देखना है, तो रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर आपको पता होना चाहिए, वो सभी के सभी नंबर जो पॉइंट्स वाले होते हैं और जो विदाउट पॉइंट वाले होते हैं, जब दोनों ही एक साथ मिल जाते हैं, उनका कलेक्शन कर लिया जाता है, तो वो रियल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो कैटेगरी बनाएंगे, एक बनाएंगे पॉइंट वाला और एक विदाउट पॉइंट वाला। तो मैं इसको पहले इरेज करती हूँ, ऊपर मैं शो करूंगी, ठीक है। आप इन चीज़ों को नोट कर लिया करो अपने नोटबुक में, आपके लिए इजी होगा, जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इसको दोबारा देख सकते हो और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलर, पॉपुलर सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर लेंगे, क्योंकि रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें सभी के सभी नंबर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। अब इस रियल में दो तरह के नंबर्स आपको मिलेंगे, एक मिलेंगे पॉइंट्स वाले, ठीक है, विद पॉइंट्स, और एक है विदाउट पॉइंट्स, ठीक है, विद पॉइंट्स और विदाउट पॉइंट्स।
जब हम विदाउट पॉइंट्स की बात करते हैं तो नंबर लाइन हमें सबसे पहले देखना है। इसमें नंबर लाइन में मिडल में 0 होता है और राइट में आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट में आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह ये प्लस के होते हैं सारे के सारे। ठीक है, राइट में, और 0 के लेफ्ट में माइनस के होते हैं सभी। क्या होते हैं? माइनस के। तो हम जब नंबर्स लाइन पे बात करते हैं तो 0 पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, इन सभी का कलेक्शन क्या होता है? इंटीजर्स होता है। क्या होता है? इंटीजर्स, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ। और अगर हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, सिर्फ जेड पॉजिटिव। और सिर्फ अगर ओनली नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर्स में जेड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, साथ अब आगे देखते हैं, जब आपका 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स ये दोनों इंक्लूड होता है तब उनको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, W से रिप्रेजेंट। और 0 को छोड़कर और नेगेटिव को छोड़कर जो 1 है, 1 से स्टार्ट करते हुए इन्फिनिटी तक जाएंगे जब हम, तो वो नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये इसमें ये बनते हैं आपके। अब विद पॉइंट के अंदर आए तो विद पॉइंट में 3 टाइप्स के नंबर्स हैं। एक है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल्स के कुछ पॉइंट्स बाद क्या होंगे? टर्मिनेट हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, फिर है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, यानी कि डेसिमल्स के बाद कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं लगातार। क्या होंगे? रिपीट होते रहेंगे। तो ये इसमें 3535 रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिपीटिंग नंबर है। थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, कि इसमें रिपीट ही नहीं होंगे और टर्मिनेट भी नहीं होंगे। ठीक है, रुकेंगे भी नहीं, यानी कि 2.1111111 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये रुक ही नहीं रहा है और इसमें रिपीट होने की बात नहीं हो रही थी ना। 010 हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, तो यहाँ पे कुछ और था, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो रिपीट नहीं हो रहा, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब मैं इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम एक नया वर्ड सीखेंगे, नया नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बनता है? रैशनल नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से, कैपिटल क्यू से। और जो आपका ये विदाउट पॉइंट वाला है, इन ये भी आपके रैशनल नंबर्स ही होते हैं। क्यों? रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि रैशनल नंबर्स को P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इट मीन्स -5 को 1 लिख सकते हैं बाई 1, या फिर 0/1 लिख सकते हैं, या 2/1 लिख सकते हैं। इट मीन्स इन सभी नंबर्स के नीचे बाय 1, बाय में 1 लिखकर हम इसको रैशनल नंबर बना सकते हैं, P बाई Q के फॉर्म में बना सकते हैं। इसीलिए ये सभी के सभी विदाउट पॉइंट वाले क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? इंटीजर्स पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, फिर ठीक है रैशनल हो गया, रियल हो गया, और एक है आपका ये हम भूल गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसे? इरेशनल नंबर, जिसे हम किससे टी से रिप्रेजेंट करते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। तो इंटीजर्स, नेचुरल, होल, रैशनल, रियल और इरेशनल, ये आपके कुछ स्पेशल सेट्स हैं। ठीक है, पॉपुलर सेट्स हैं जो आपके एक्सरसाइज में बार बार आएंगे। तो हमने ये एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।